बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 14 है, नई कहानी। तो आज हम पढ़ेंगे नई कहानी, जो कि एक नज़्म है। तो मैं 2 लाइन यानी एक शेर पढ़कर आप लोगों को समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले मैं मुताला करूँगी यानी पढ़ूँगी। अम्मी कहने लगी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। तो ये बच्चे को जो है अम्मी कहानी जो है कहना शुरू करती हैं, और वो कहने लगती हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। बहुत सारे पहले ज़माने में जो लोग इसी तरह कहानी शुरुआत करते थे ना। तो मुन्ना बिस्तर पर से बोला, अब ये कहानी मैं न सुनूंगा, नई कहानी मुझे सुनाओ, अम्मी मेरा जी बहलाओ। तो जिस बच्चे को कहानी सुनाई थी वो उठकर बिस्तर पर से बोला कि अम्मी मैं ये कहानी नहीं सुनूंगा, मुझे जो है कोई नई कहानी सुनाओ और नई कहानी से मेरा जी बहलाओ, है ना। मैं न सुनूंगा शेर का किस्सा, आ जाता है मुझको गुस्सा। तो बच्चा बोलता है, मुन्ना जो है, कि मैं शेर का किस्सा भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो उस किस्से को सुनने से जो मुझे गुस्सा आ जाता है। क्यों खाता है हिरन हमारे नन्हे से खरगोश बेचारे। तो कह रहे हैं वो है ना, शेर जो हिरन खा लेता था और खरगोश को भी खाता था, तो इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है बच्चे को, है ना। मैं तो सुनूंगा किस्सा ऐसा, एक हो लड़का मेरे जैसा। तो बच्चा कहता है, मुन्ना जो है वो कहता है, मुझे ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें एक लड़का जो मेरे जैसा हो। शेर को भी जो मार भगाए, राजा को खातिर में न लाए। यानी शेर को मार भगाए और राजा को भी ज़्यादा वो नहीं करे, राजा को भी ज़्यादा भाव नहीं दे, है ना। पार करे वो 7 समंदर, सैर करे आकाश पे जाकर। मतलब वो बच्चा जो हो, वो लड़का हो, 7 समंदर की पार करता हो, ऐसी कहानी उसमें। कहानी में मतलब 7 समंदर का जिक्र होना चाहिए। और आसमान की, आकाश मीन्स आसमान, यानी आसमान की सैर करे जाकर वो। तारे उसके हों हमजोली, चांद से खेले आँख मचोली। यानी तारे उसके साथी हों और चांद से वो आँख मिचोली खेले। बादल में वो झूला झूले, चांद सितारों को भी झूले। यानी बोला कि बादल में वो झूला झूले और चांद सितारों को झूले। यानी इसको ऐसी, बच्चे की खुद की ख्वाहिश है ना ऐसी, तो अम्मी से कह रहा है ऐसी कहानी सुनाओ मुझे, है ना। अपनी ख्वाहिश बता रहा है ना अम्मी को। अम्मी मेरी अच्छी अम्मी, कह दो आज कहानी ऐसी। देखिए यहीं पर हमारी जो है कहानी हो गई है कंप्लीट, यानी मुकम्मल हो गई है कि बच्चा जो है एक ऐसी कहानी सुनना चाहता है जो बिल्कुल नहीं हो, उसमें उसकी तरह ही एक बच्चा हो, है ना। तो बहुत सी इजी सी नज़्म है, आप लोग भी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा पढ़कर इसको। तो अब हमारी जो है मश्की सरगर्मियाँ यानी एक्सरसाइज हो गई शुरू। तो ये देखिए, देखो पढ़ो और लिखो लिखा है, ठीक है ना। तो ये देखिए समुंदर लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो हमें देख कर पढ़ना है। तो इसको तोड़ तोड़ कर बता रखा है ना, जिस तरह हम पढ़ते हैं। तो समुंदर, तो इसी तरह पढ़ना है और इसको लिखना है, ठीक है ना। फिर है ये हम जोली। उसके बाद नज़म से 4 हुर्फी लफ्ज़ तलाश करो। 4 हुर्फी यानी जिसके 4 हुरूफ हो, ठीक है ना। तो 4 उर्फ़ी हमें बताने हैं कौन कौन से लफ्ज़ों में। जैसे 4 उर्फ़ी किस में, राजा, रे अलिफ, जीम अलिफ, है ना, राजा हो गया। तो देखिए हमें नज़म से 4 उर्फ़ी यानी जिसके उरूफ 4 होते हैं ना, जैसे राजा, देखिए रे अलिफ जीम अलिफ तो हो गए ना 4। रानी, रे अलिफ नून छोटी है ना। बिस्तर, बे सीन ते रे। बोला, बे वाव लाम अलिफ। बादल में बे अलिफ दाल लाम। तो मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5 हरूफ लिख दिए, मतलब 5 लफ्ज़ लिख दिए। आप लोग और भी चुनकर लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिए हुए हरूफ सही हरूफ खाली जगह में लिखकर लफ्ज़, पूरा लफ्ज़ दोबारा लिखो। तो ये जो हरूफ दिए हुए ये हमें लिखने हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया रानी, यहाँ पे लिख दिया, देखिए रे अलिफ रहा था तो रानी हो गया। उसके बाद खर, ये रहा ना खर, तो खरगोश। उसके बाद चांद, नून और दाल लिख के ये लिख दिया मैंने, चांद। उसके बाद देखिए चौथा है ता लिखा, उसके बाद ये हो गया तारे। अब अगला जो है लफ्ज़ इसमें जीम वाव जो है ना। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगले सफ़े पर क्या हाल। तो देखिए अगला लफ्ज़ है हम जोली। तो जीम वाव लिख दिया मैंने, ये मिलाकर लिख दिया हम जोली। अब देखिए नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। तो यहाँ पर 6 सवाल आते हैं, इसके जवाबात
मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। देखिए पहला सवाल है, मुन्ना कैसी कहानी सुनना चाहता है। तो देखिएगा जवाब आप लोग, मैंने आप लोगों के लिए जवाबात भी लिख दिए, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। इससे पहले मैं जवाब पढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें और मेरी वीडियो भी पूरी देखा करें। तो अब हम देखिए जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जवाब है, मुन्ना नई कहानी सुनना चाहता है। दूसरा है, शेर का किस्सा सुनकर कौन गुस्सा होता है। से शेर का किस्सा सुनकर मुन्ना गुस्सा होता है। शेर क्या खाता है। शेर हिरन और खरगोश खाता है। चौथा देखिए, लड़के के हमजोली कौन होंगे। लड़के के हमजोली चांद और तारे होंगे। पांचवा है, आकाश की सैर कौन करेगा। आकाश की सैर लड़का करेगा। छठा सवाल है, लड़का चांद के साथ क्या खेलेगा। लड़का चांद के साथ आँख मिचोली खेलेगा। ठीक है ना, तो ये 6 जवाबात हो गए हमारे कंप्लीट। अब आगे हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नीचे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, इन लफ्ज़ों के बारे में नज़म से मिसरे तलाश करके लिखो। मिसरे यानी शेर, 2 लाइनों से 2 मिसरों का मिलकर एक शेर होता है ना, यानी एक लाइन को एक मिसरा बोलते हैं हम। ठीक है ना, तो देखिए मैंने लिख दिया। देखिए लफ्ज़ दिया हुआ है लड़का, तो लड़के का मिसरा ये, एक हो लड़का मेरे जैसा। अब राजा, राजा को खातिर में न लाए। सैर, सैर करे आकाश पे जाकर। तारे, तारे इसके हों हमजोली। बादल, बादल में वो झूला झूले। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसके मिसरे यानी शेर की एक लाइन लिख लेंगे। शेर की एक लाइन को मिसरा बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक जुमले में जवाब लिखो। ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। इसमें भी देखिए 6 सवाल आते हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। पहला सवाल है, अम्मी मुन्ने को कौन सी कहानी सुनाने लगी। तो अम्मी मुन्ने को राजा रानी की कहानी सुनाने लगी। मुन्ना शेर का किस्सा क्यों नहीं सुनना चाहता। मुन्ना को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शेर की कहानी नहीं सुनना चाहता। मुन्ना कैसे लड़के की कहानी सुनना चाहता है। मुन्ना अपने जैसे लड़के की कहानी सुनना चाहता है। मुन्ना लड़के को सैर के लिए कहाँ भेजना चाहता है। मुन्ना लड़के को सैर के लिए आकाश भेजना चाहता है। आकाश हिंदी वर्ड है ना, हिंदी लफ्ज़ है ये, आसमान बोलते हैं उर्दू में। ठीक है ना, लड़का चांद के साथ कौन सा खेल खेलेगा। लड़का चांद के साथ आँख मिचौली खेलेगा। लड़का कहाँ झूला झूलेगा। लड़का बादल में झूला झूलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नज़्म से अपनी पसंद का शेर लिखो। तो आपको जो भी पसंद हो अपनी पसंद का शेर लिख लीजिएगा। पूरी नज़्म पढ़ ली हमने, है ना, तो जो भी अच्छी लग रही है। मुझे तो वो वाले शेर अच्छे लग रही है ना, कि अम्मी सुनाओ आज मैं तो सुनूंगा किस्सा ऐसा, एक हो लड़का मेरे जैसा। तो मुझे ये वाला शेर जो है अच्छा लग रहा है, तो आपको जो भी शेर अच्छा लग रहा है वो वाला लिख लीजिएगा आप। ठीक है ना, अब आगे देखिए, सही जोड़ियाँ लगाओ। ये जोड़ियाँ लगानी है, तो मैंने देखिए लगा दी। कहानी नई, बच्चा कहता है ना नई कहानी। अम्मी अच्छी, खरगोश नन्हे, आकाश सैर। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से लिख लेंगे। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब ऐसे लफ्ज़ तलाश करो जिनमें वाव वाव आया हो। ये देखिए वाव है ना, राजा में नहीं है वाव। देखिए सुनो, जिसके नीचे मैंने लाइन खींची है ना, अंडरलाइन कर दिया है, तो वो लफ्ज़ वाव है उनमें। ठीक है ना, सुनो, सुनाओ, बहलाओ, खरगोश वाव है ना, झूला झूले, सितारों देखिए इसमें भी वाव है। आँख मिचोली वाव है, मिचोली में। हमजोली है ना, वाव है। बाकी इन लफ्ज़ों में नहीं, जिनके नीचे लाइन नहीं है। एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखो। एक जैसी आवाज़, कहानी, रानी, किस्सा, गुस्सा, ऐसा, जैसा, भगाए, लाए, झूले, झूले। ठीक है ना, नज़म की मदद से नीचे दिया हुआ दायरा पूरा करो। जंगल के जानवर हमें लिखने हैं नज़म की मदद से। इन्हें हाथी, लोमड़ी और भालू दिए हुए हैं ना, तो जंगल के जानवर और कौन से, हिरन, शेर, खरगोश, ये तीनों जानवरों के नाम नज़म में, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, अच्छी तरह से लिख लेंगे। अब नीचे देखिए, नीचे दी हुई पहेलियाँ बुझाओ। तो ये देखिए पहेलियाँ हैं, उसको बुझाना है यानी हमें सुलझाना है पहेली को। 4 उर्फ़ों का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। तो टोपी 4 उर्फ़ है ना इसमें,
टे वाव पे छोटी है ना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, मोर। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर उल्टा धरा, आसमान। तो आसमान में सितारे होते हैं ना, तारे वगैरह, तो वो मोती की तरह चमकते हैं ना, और हमारे सर पर उल्टे, ऐसा लगता है उल्टा डाल दिया किसी ने। चौथा देखिए, सबके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़कर उसे दिखाए, चांद। चांद के साथ साथ हम चलते तो ऐसा लगता है ना चांद हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम पकड़ नहीं सकते उसको। अब पांचवा है, छोटी सी बिटिया, गज भर की चुटिया, सुई धागा, है ना। सुई की छोटी सी होती है ना नोक, और छोटा सा उसका वो भी होता है सुराख, लेकिन धागा जो लंबा होता है ना, तो गज भर की चुटिया। अब आगे बढ़ते हैं छठे वाली पहेली की तरफ। देखिए, सफ़ेद गार में पीली रानी, इसके आसपास है पानी, अंडा। ठीक है ना। तो अंडे का खोल जो है ऊपर का सफ़ेद होता है ना, उसके अंदर जर्दी होती है पीली। अब उसके बाद देखिए सातवां, बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार, घड़ी की सुइयाँ। तो बड़ी वाली जो मिनट की सुई होती बार बार घूमती है ना, और छोटी जो घंटे की सुई होती है एक घंटे में एक बार घूमती है। ठीक है ना। आठवां है, दौड़ी जाए दौड़ी आए, भागी जाए, आते जाते शोर मचाए, रेलगाड़ी। है ना, आती है ना, आती जाते भागती है, शोर मचाती भी जाती है। अब नवा है, हाथ में डंडा ना हथियार, नन्ना सा एक चौकीदार। यानी हाथ में डंडा लिए रहता है, उसके हाथ में डंडा ना हथियार, कोई सा भी डंडा नहीं, हथियार भी, क्योंकि चौकीदारों के हाथ में डंडा और हथियार होता है ना। तो ये इसका जवाब है ताला। ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा भी है जवाब, सफ़ा नंबर 76 पर देखो। ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो ये वाला चैप्टर हो गया है कंप्लीट, यानी ये नज़म जो नई कहानी था वो हो गई है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये नज़म अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों के पास बुक्स नहीं है ना। तो और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बुक्स नहीं ख़रीदी होगी, तो आप लोग मेरी वीडियो उन तक पहुँचाइए, उन तक शेयर कीजिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ताकि आप लोगों को हेल्प का सवाब भी मिलेगा, है ना। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।